क्या करना है आज? कंकाल तंत्र की प्रैक्टिस, वो भी किस वाली है, जो बुक है, किस किस के पास है ये बुक? हाँ, जिसके पास नहीं है तो वो प्रिंट करा ले। अभी सबसे पहला पड़ाव यही रहेगा, अपना टॉपिक खत्म हुआ। इस बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन बुक उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कि उनके आंसर लगवा देंगे। उसके बाद होगा एक्स्ट्रा, फिर जो प्रैक्टिस होगी वो टॉपिक वाइज फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी। जैसे कोशिका का भी बाकी है ना, कोशिका की भी जिस दिन प्रैक्टिस चलेगी लगभग दोनों टाइम पर, यानी रीजनिंग और साइंस के टाइम पर प्रैक्टिस चलेगी। लगभग 100 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसकी प्रैक्टिस चलेगी। आज क्या है, इस बुक की ही प्रैक्टिस है। चलिए बताएं। पहला क्वेश्चन है, टीबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, यानी कहाँ पर टीबिया और फिबुला नाम की जो हड्डी है वह पाई जाती है? अब ऑप्शन मत बोलो, सीधा शब्द बोलो। टांग में। कहाँ पाई जाएगी? टांग में। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22। भुजा यानी कि हाथ में, एक हाथ में 30, दो में कितना पाई जाएगी? और मुंह में तो दांत होते हैं, वो जबड़े का हिस्सा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कान में। पसलियां कहाँ पाई जाती हैं? पक्षगोआ। कितनी संख्या होती है पसलियों की? पसलियों की संख्या 24। और वक्षगोआ में कितनी होती है टोटल? 25। पसलियां पूछे तो 24। वक्षगुहा में एक स्टर्नम आ जाती है ना, जो पसलियां 24 पसलियां स्टर्नम से जुड़ी रहती है, वह भी तो कहाँ पाई जाती है? वक्षगुहा में। तो वक्षगुहा में पूछेगा तो कितनी? 25। और पसलियों की पूछेगा तो 24, यानी 12 जोड़े। अच्छा, कूल्हे में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट। और यहाँ दो हड्डियां अलग से, दो हड्डियों जो पड़ी, वो कौन सी दो हड्डियां होती हैं कूल्हे के? यहाँ जो हड्डियां होती हैं, पेल्विक। कौन सी? पेल्विक। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स, यानी कि पसलियां। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। फीवर मत बोल देना कोई। हाँ? अगला है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन। अगला, नी कैप को क्या कहा जाता है, इसको बताओ। नी कैप को क्या कहा जाता है? इसमें थोड़ा करेक्शन है। अब बताओ। क्या? पटेला। नी कैप किसे कहा जाता है? पटेला को। पटेला को क्या कहा जाता है? नी कैप। वो पटेला कहाँ पाई जाती है? घुटने में। कहाँ पाई जाती है? घुटने में पाई जाती है। पीछे, करण के पीछे। आपका ध्यान बाहर क्यों है? पर्दे लगा दो उसके। हाँ नैन्सी, पर्दे को लगाते हो। बाहर नहीं देखना है, इधर देखो।
तो टॉपिक पढ़ा है ना आपने, फिर आंसर भी आने चाहिए। अगला, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत किसकी बनी होती है? इनामेल, जो कि सबसे कठोर होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां? 22। नीकैप कहाँ पाया जाता है? घुटने में। उंगलियों का नाखून किसका बना होता है? किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है नाखून? मृत कोशिकाओं का बना होता है। गर्मी लग रही, दौड़ते हुए आई हो क्या? काय का रूम का गए खुला छोड़ा है। हाँ, चलो अगला बताओ, सातवां। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर ही होगी, होगी या है पक्का? कहाँ है? कपाल, कशेरो। कशेरो कहाँ, किसको बोलते हैं, यानी कशेरो कहाँ पाया जाएगा? रीढ़ की हड्डी, स्टेपी कान। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कहाँ? कान में, पक्का? कितनी हड्डियां होती हैं कान में? दोनों कान में 6। कौन कौन सी होती है? मेलियस, इनकस, स्टेप। साइनोवियल द्रव्य में किस में पाया जाता है? जोड़ में। ये क्या है? गुर्दा लिखा होना चाहिए था यहाँ। कहाँ पाया जाता है? जोड़ में। जो हड्डियों का जोड़ होता है वहां कौन सा लिक्विड भरा रहता है? साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है। इस साइनोवियल लिक्विड की कमी के कारण ही गठिया जो रोग होता है, गठिया रोग सुना होगा। गठिया रोग किसके कमी के कारण होता है? हाँ, किसका? यकृत। साइनोवियल द्रव यकृत में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा इसने? यकृत में। फिर तुम्हारी संगत का असर इसके ऊपर कैसे पड़ गया? दिक्की नहीं आई? दिक्की नहीं आई? आ रही है। साइनोवियल द्रव पाया जाता है जो हड्डियों का जोड़ होता है वहां पर, और इसी द्रव के कारण जो गठिया रोग होता है, गठिया रोग का कारण भी क्या होता है? साइनोवियल द्रव की कमी। साइनोवियल द्रव कम हो जाएगा तो गठिया रोग व्यक्ति को हो जाता है। अगला, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? कहाँ? आप लोग क्या किसी भंडारे मंडारे में आए हो, किस में आए हो? आवाज ही नहीं आती है। या तो मैं, मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मस्तिष्क और ए और और अब वो तो अभी बताएंगे। बताओ उदय, कहाँ सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाएगी? उंगलियों में, पक्का? कैसे? मोहर उंगली है, काय है? 14 पाई जाती है एक हाथ में, दो हाथ में पाई जाएगी 28। एक पाव में 14, दो पाव में 28, 28 दूनी 56। उंगलियां तो पूरे शरीर की बात चलेगी ना, पूरी उंगलियां, उंगलियां यानी पूरी उंगलियां। अब मस्तिष्क कितने होते हैं व्यक्ति में? दो होते क्या? 29 दूनी 58 हो जाते, फिर तो मस्तिष्क में ज्यादा मान लेते हैं। मस्तिष्क एक ही होता है, 29 ही है, जबकि 14 14 चौको 56। तो सबसे ज्यादा उंगलियों में हड्डियां
पाई जाती है। मस्तिष्क में यानी कि पूरे तंत्रिका में 29, पूरे शरीर में लेके चलते हैं वो। छाती में कितनी पाई जाती है? 25। और कशेरु कहाँ है? 26। इसको 29 बोल सकते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? सी, डी और क्या? सी और डी के अलावा? ए, एक ही बचा है। फटाफट आंसर बता जाओ, गप्पे मत लगाने लगो। कंधा? पक्का? क्यों? कंधा क्यों? क्या है? बी दूसरा। तो क्या पूछा उसने? अक्षीय हड्डियां नहीं है। अक्षीय में हमने क्या पढ़ा है? जो आंतरिक अंग का आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, ठीक है ना। उपांगीय में पढ़ा है जो चलने फिरने में मदद करते हैं। उपांगीय में हमने पढ़ा है, अक्षीय में हमने पढ़ा है कपाल, 80 हड्डियां पढ़ी है ना, यानी कि 29 और 26 और 25, यही पढ़ा है ना अक्षीय में। यही पढ़ा है। कितनी हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अभी 29 काय पड़ी है? कपाल बोल सकते हैं, मस्तिष्क बोल सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क वाला हिस्सा, तंत्रिका। 26 काय पड़ी है? कशेरो, यानी कि बैकबोन। 25 काय पड़ी है? वक्ष गुहा। ये हमने काय पढ़ी है? अक्षीय में। अब इनमें से कंधा हमने कहाँ पढ़ा था? स्कैपुला, उपांगीय में। और वो क्या पूछ रहा है? अक्षीय नहीं है। तो अक्षीय नहीं है यानी कि जो उपांगीय है वह अक्षीय नहीं है। तो क्या है? कंधा है हमारा उपांगीय, ना कि अक्षीय। बाकी तीन क्या है? अक्षीय। उसने पूछा था नहीं है, तो तीन एक जैसे हो गए, तीन अक्षीय मिल गए हमें। बाकी एक क्या, ये वाला कौन सा किसका हिस्सा है? उपांगीय का हिस्सा है। कंधा क्या हो जाएगा? उपांगीय। स्कैपुला पढ़ा था ना उपांगीय में। अगला, आप मानव शरीर में उर्वस्थि को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उर्वस्थि को कहाँ पाएंगे? उर्वस्थि को, उर्वस्थि किसको बोला जाता है? उपास्थि को, उर्वस्थि। इसमें से बताओ, जांघ में, कपाल में, नितंब में, छाती में, किसमें पाया जाएगा? जांघ में। उर्वस्थि को बोलते हैं स्टर्नम। अब कहाँ पाई जाएगी? छाती में। अगला, पूजा, क्या हो गया? अरे ऐसे दौड़ते आई हो गया? तो साइकिल से आती वहां से, युवराज से, बस से आती है। तो सुबह से आ जाया करो 7 बजे। हाँ खरस, 5 बजे खुलाने लगो। 7 बजे आ जाओगी तो आपको वो मिल जाएगी जबलपुर। तो वो लगभग 7, 10, 7, 7, 15 है। नहीं, जीवरा में तो रुकती है। जीवरा में लगभग रुकती है, स्टॉप स्टॉप आता है। यथार्थ वाले तो और पहले आते होंगे जो भी चीजें। जब हम आते थे तब तो रुकती थी, अब यहाँ फिर से उधर से ही आना है, घर से।
अभी तो हम इधर ही रहते जोरा। कहाँ? होगी कहीं की हड्डी। हमारी नहीं है, बस क्या है, कपाल, जांग, नितंब, पता नहीं किसको बोलते हैं। अगला, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करे। क्या है? सी। हालांकि कभी कभी जवान आंसर मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब इस प्रकार से दिल वगैरह कोई ऑप्शन नहीं होगा। जवान भी मिल जाएगा जब एक दिल या कोई इस प्रकार से ऑप्शन में नहीं हुआ, तो जवान भी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 6, 3, 9। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इनमें से कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? हाँ, कहाँ गया? मैक्रो, पक्का? ऐसा कोई ज्वाइंट हमने नहीं पढ़ा। अगला, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका? अस्थियों का। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। पक्का? एक बार और सोच लो। पक्का है सबको इधर? ये तो पंचायत से मतलब है हमें तो। जांघ की हड्डी। अगला, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? सार्कोलेमा इसको मांसपेशीय तंतु। अगला, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जान की? कौन सी? फीमर। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। और किसी से नहीं बना होता? हाँ, तो तत्व तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम और फास्फोरस। अगला, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है, मेरुदंड। और क्या कहा जाता है? बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड और कशेरुक दंड। आज आप लोगों को बस नहीं मिली क्या? आप लोग आप लोग तो क्या बोलते हैं, 10 5 10 लोग हो जाए तो एक ई रिक्शा वाले से बात कर लो, उधर साइड से आता हो तो। 10 10 ले तो आ जाओ। नहीं का, लेकिन फिर से दिक्कत ये है ना कि आप लोग कितने लोग हो अपने यहाँ आने वाले उधर से? 10 होंगे। एक आधी रिक्शा वाले से हम बात कर लेंगे, वो आपको डेली की डेली लेवा के आएगा वहां से। लेकिन 10 रुपए भी कोई नहीं देगा। क्योंकि हमारे यहाँ फ्री की आदत लग चुकी है ना। अगला, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। पक्का? जिंक है, किसने बोला है? सरोज, जिंक है? क्या है हर्ष? आयरन? कैल्शियम।
अगला, धारीदार पेशियां होती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। धारीदार पेशियां कैसी होती हैं? बहुनाभिक, बहुनाभिक होता है इनमें। जैसा भैया, इसीलिए हमें क्वेश्चन ना जान पूछकर इस साइड लगा के आते हैं। इधर हम खड़े होते हैं, हमें राइट हैंडर, तो हम उधर से हम उस साइड खड़े होकर सॉल्व नहीं कर पाते हैं कुछ भी, तो हम एज तक खाली करके इसलिए रखते हैं। हम इधर खड़े रहेंगे तो आपको दिखेगा, आप फिर भी ऐसे ऐसे करके देख रहे हो। अच्छा, इसकी वजह से, स्टैंड की वजह से। लाएंगे, आएगा। हर एक चीज धीरे धीरे होती है, अचानक से कुछ भी नहीं होता। अगला, मांसपेशियों की थकान डैश संचयन की वजह से होती है। इसकी क्या? लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, तभी मांसपेशियों में क्या होती है? थकान। और लैक्टिक अम्ल का मतलब जमाव कैसे होता है? जब अत्यधिक मेहनत कर ली जाए, अत्यधिक मेहनत कर ली जाए, मांसपेशियां थक जाए, यानी कि मांसपेशियों से एकदम ज्यादा कार्य कर लिया जाए, तो उसमें क्या थकान आ जाती है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, फिर थकान होने लगती है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। कानों को मोड़ लेते हैं। जो कर्ण पल्लव होता है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। क्या है? उपास्थि। अगला, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम और ये वाला, कौन सा? लास्ट वाला? पक्का? ये भी बोला था किसी ने? पहले बोला था गलती से। बावरी हो क्या? बावरी, गलती से मिस्टेक वाली। जेठालाल वाले शो की बावरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मिला। कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे बीच वाले कान में। हाँ, ए वाला क्या है? मेलियस इनकस स्टेप्स। अब लेकिन इसके नाम अलग दिए गए हैं, फिर नाम नाम याद रखना है इसका। तो कान की हड्डियां, कान में कौन कौन सी हड्डियां होती है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। लेकिन इधर नाम बताओ। सच में हमें बहुत दुख होता है जब आप लोगों की आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत तो, अरे आप लोगों की तो आती है। इधर ये जो मगरमच्छ बैठे हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा बहुत बोल लिया करो यार, हमें भी अच्छा लगे। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ा दें। हल्की सी बढ़ा देते, बहुत 26 है। ठीक है, अब बताओ क्या है इसका? हैमर, एनवेल, स्टिरअप। हैमर, एनवेल, स्टिरअप। लाइट चालू तो नहीं करना है, उससे क्या होगा? अगला बताओ, 28। किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? ए, स्नायु या उपास्थि? पक्का? ये तो गलत लग रहा है मुझे। हम्म, बी वाला? हाँ, ए। अच्छा, इसमें पक्का? और 29 वाला डैश हड्डियों को जोड़ता है।
किसका? इसका? अच्छा, इसका भी। सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है स्रावों में। हाँ, स्राव में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर की बात कर रहा है। स्राव में पाया जाएगा। और डैश हड्डियों को जोड़ता है? स्नायु बंधन। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। स्नायु अलग चीज है, स्नायु बंधन यानी कि बॉन्ड, उसको बोलते हैं लिगामेंट। जैसे हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता है? बॉन्ड बॉन्ड को लिगामेंट। और मांसपेशी और बॉन्ड को टेंडन। स्नायु बंधन को लिगामेंट बोलते हैं। मांसपेशियों का वैभव जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है, क्या कहलाता है? संकुचन करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है? एक्टिन। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? अभी करके आए हैं। कौन सा? हैमर, एनविल, स्टीरअप। अभी करके आए हैं पीछे जस्ट। हैमर, एनविल, स्टीरअप। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? हाँ? स्टेपिडस। स्टेपिडस होता है, स्टेपिडस स्टेपिडस। अगला, क्या? डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? इसका तो कुछ गलत होगा मुझे लगता है। नहीं, सही है। मांसपेशियों को हड्डी से। एम बी। टेंडन होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगेगा? उपास्थि। क्योंकि हर हड्डियों के ज्वाइंट पे क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। या तो टेंडन होता, वो नहीं है, स्नायु बंधन हो नहीं सकता क्योंकि वह लिगामेंट होता है। बाकी ये सिरा और आरुलर कुछ जोड़ने वाले है नहीं। सिरा तो नहीं, वो कुछ वैसी शब्द लिखा है, ऐसी शब्द लिखा है, कुछ उसका कुछ मतलब वो नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी होता है, दे आप कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कुछ भी ऐसी चीज। अगला, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है? कार्टिलेज। ऑप्शन उधर लिखा है। अगला, हमारी मांसपेशी मैदे को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को देता है? हम्म? चौथा, एड्रेनालाइन। ठीक है, अगला, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? कंकालीय मांसपेशी। कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन नहीं है इसमें? रेखित लगा दिया जाए या ऐच्छिक? ऐच्छिक। कंकाल, जो कंकाल में जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो किसके अनुसार कार्य करते हैं? हमारे अनुसार। हाथ हो गए, पैर हो गए। लेकिन कंकालीय मांसपेशियों को रेखित भी बोलते हैं, मेरे ऐच्छिक को रेखित भी बोलते हैं। हाँ, अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं तो हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं। नहीं, उसका ऐच्छिक ही जाएगा। जब इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाते हैं
तो फिर हमें ये देखना पड़ता है आंसर माना क्या गया है। जब जब इस प्रकार से आंसर ऑप्शन रहते हैं तो उसमें ये देख चेक करना होता है कि ये जो विभाग है उसने आंसर माना क्या है संस्था में, ऐच्छिक ही रहेगा उसका। अगला, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200? इतनी कम? 270? केवल कितनी? 270 से 310, औसतन 300। ऑप्शन में क्या मिल रहा है हमें? 270 ही मिल रहा है, तो उससे बड़े हैं या उससे फिर छोटे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? कौन सा? एक्स। ये कोई हड्डी नहीं पड़ी हमने। अगला, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों को हड्डी, एमबीटी यानी टेंडन, टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। अगला, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? हालांकि ये पढ़ा नहीं अभी आप लोगों ने। 6 मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? 6 मांसपेशी। नेत्र जो होता है उसका लेंस होता है सिलियरी मांसपेशियों में सटा होता है, 3 ऊपर 3 नीचे। अगला, समय भी हो गया है पता नहीं चला। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में। अगला, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 206। मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? द्विशिरस्क कहाँ पाई जाएगी? पक्का लगा दिया जाए। डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। कार्डियक। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है? हाँ, पेशीय बल। क्या? यांत्रिक होगा? मांसपेशियां बोल रहा है ना। अगला देखो, पहले कितने बचे हैं अभी? लास्ट ईयर इसको करो। एक कंडरा टनल किससे बनाया बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं? हाथ में। डैश न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है? क्या है? रक्त स्नायु। न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स जो द्रव होता है हड्डियों में, जो द्रव होता है, न्यूनतम द्रव कहाँ पाया जाता है? स्नायु में होगा। अस्थियों में, रक्त में, प्लाज्मा में, सब में स्नायु जो होता है, स्नायु बंधन में सबसे कम वो द्रव पाया जाएगा अपेक्षाकृत बाकी सबकी तुलना में। न्यूनतम अस्थि का ही तो स्नायु है, उसके अंदर से भी पूछ रहा है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स पाया जाएगा द्रव अस्थियों में। अब अस्थियों में न्यूनतम कहाँ पाया जाएगा? तो स्नायु होता है।
हो गया। इस चीज को तो आपको प्रिंट प्रिंट कराने की कुछ वो है नहीं, यानी कि आपके जो नोट्स हैं इसको आप लोग प्रिंट करा लोगे, पढ़ के खुद आओगे। रहेगा तो पूरा कितने टॉपिक है इसमें? 25 टॉपिक हैं, 1496 लगभग 1496 क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। चलिए ठीक है।